नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा। सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की मौत, 23 की हालत गंभीर। डीएम बोले हेल्थ डिपार्टमेंट टीम करेगी जांच। वकीलों की हड़ताल से 30,000 मुकदमों की सुनवाई फंसी। कैश कांड के विरोध में बार अध्यक्ष कानून मंत्री मिले, कहा हाईकोर्ट में अंकल जज का सिंड्रोम हावी। लखनऊ में रामनवमी पर लॉन्च होगी अनंत नगर टाउनशिप। 800 एकड़ में टाउनशिप हरियाणा के पंचकुला जैसी होगी सुव्यवस्थित। वाराणसी में अब चलेंगी 100 सिटी बसें। शासन से अप्रैल माह में मिलेंगी 50 नई बसें। ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। मृतक आश्रित के मेडिकल बिल भुगतान को रोक नहीं सकते। कर्मचारी की मौत के बाद चिकित्सा बिलों के भुगतान को मना किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को देंगे 163 नियुक्ति पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 163 चिकित्सा अधिकारियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी 2 रीडर को भी देंगे नियुक्ति पत्र। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, होम्योपैथी विभाग के 19 प्रोफेसर को मिलेंगे पत्र। आयुर्वेद के 3 प्रवक्ताओं को भी दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। और इसी के साथ लोक भवन के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर धरने पर बैठे थे चयनित, एनेक्सी गेट पर धरने पर बैठे थे चयनित अभ्यर्थी। आपको बता दें, आयुष विभाग के पीएस रंजन कुमार से मुलाकात की थी। इस पर साफ हो सका नियुक्ति पत्र देने का रास्ता। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। 163 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और इसी के साथ सीएम योगी 2 रीडर को भी देंगे नियुक्ति पत्र। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आयुर्वेद के 3 प्रवक्ताओं को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी का मौसम ले रहा यू टर्न। 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। अधिकांश हिस्सों में चलेंगी पछुआ हवाएं। इससे रात के तापमान में बदलाव हो सकता है। तापमान बढ़ने से जल्द पकेगी गेहूं की फसल। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तापमान बढ़ने से जल्द पकेगी गेहूं की फसल। यूपी का मौसम ले रहा यू टर्न। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अधिकांश हिस्सों में चलेंगी पछुआ हवाएं। और इसी के साथ तापमान बढ़ने से जल्द पकेगी गेहूं की फसल। 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकांश हिस्सों में चलेंगी पछुआ हवाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है।
इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई है तो वहीं 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है तो वहीं 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मामले की जांच करेगी। डीएम की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई है तो वहीं 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मामले की जांच करेगी। डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया है। और इसी के साथ लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जिसमें इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है तो वहीं 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने अस्पताल पहुंचकर 23 बच्चों का हाल जाना है और साथ ही कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मामले की जांच करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की हालत बिगड़ी है, 23 जो अभी भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है? फिलहाल इस खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। शिवा। देखिए, लखनऊ के पारा इलाके में मोहान रोड स्थित एक राष्ट्रीय बाल गृह निर्माण रिहाब सेंटर है और उसमें वो बच्चे रखे जाते हैं जो मानसिक रूप से मंदित होते हैं। और ये घटना सोमवार की है। जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं, तकरीबन 70 बच्चों की खाना खाने के बाद में सोमवार रात में तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें एक एक करके लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में और पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 27 से 26 ऐसे बच्चे थे जिनको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि सभी लोगों की फूड पॉइजनिंग के चलते सबकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि पहले सोमवार को एक बालक की मौत हुई और उसके बाद मंगलवार को 2 लड़कियों की, नाबालिग लड़कियों की मौत हुई। 3 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है फूड पॉइजनिंग के बाद। जो 15 साल का जो बच्चा है वो अभी पहले बीमार हुई लड़की, और उसके बाद 12 वर्षीय जो दीपा थी वो बीमार हुई और उन दोनों की मौत हो गई। और जो 12 साल का बच्चा शिवांग था उसकी भी मौत हो गई। बाकी अन्य जो लोग हैं, जो 24 लोग हैं, वो अभी भी लोक बंधु अस्पताल में भर्ती है। डीएम को भी काफी ये कहा जाएगा कि 30 घंटे बाद की घटना की जानकारी मिली थी और उसके बाद डीएम ने लोक बंधु अस्पताल पहुंच करके जो निर्माण संस्था है वहां पर पहुंच करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और सभी अफसरों को निर्देशित किया कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी बच्चे बीमार हैं उनका सही तरीके से इलाज चलाया जाए। क्योंकि 70 बच्चे अफेक्टेड हैं इस पूरे भोजन करने के बाद इस पूरी घटना में, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निर्माण संस्था के अंदर ही रखा गया है, जहां पर सीएमओ की टीम उनका इलाज कर रही है, उनको देखरेख कर रही है। लेकिन 3 बच्चों की मौत के बाद में कहीं ना कहीं लखनऊ प्रशासन के अंदर और संस्था के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा भय है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है उसके बाद जो जांच का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जाहिर तौर की बात है कि इन बच्चों को अगर भोजन दिया गया था, अगर वो सही नहीं था, तो जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? क्या भोजन बनाने वाले के व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि संस्था के जो संचालक है, जो अन्य केयर टेकर है, जिन्होंने परवाह नहीं की इस बात की कि खाना कैसा है? क्योंकि अमूमन हमेशा ऐसा होता है कि जो भी संस्था इस तरीके की एनजीओ को रन करती है, जो ऐसे बच्चों की जो देखभाल करती है, वो बहुत देखभाल करके उनको चलना पड़ता है। तो 3 नाबालिग बच्चों की मौत के बाद, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़के हैं, तो अब प्रशासनिक अफसर इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अन्य बच्चे हैं, कुछ को हायर रेफर किया गया है उनके इलाज के लिए, जिनकी तबीयत बिगड़ी थी, क्योंकि उल्टियों और दस्त 2 इनके मेन कारण थे। सिर दर्द उनका बहुत ज्यादा हो रहा था, उसी के बाद इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी ये अफसरों की तरफ से कहा गया कि सभी बच्चे अभी फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन 3 बच्चों की मौत के बाद में कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक एक बड़ा झटका लखनऊ प्रशासन को लगा है। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जिसमें 2 की मौत हो गई है तो वहीं 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने अस्पताल
पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना है और साथ ही यह आश्वासन दिया है कि मेडिकल टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक भव्य कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया। इस सम्मान को प्राप्त कर समरकूल गोल्डन परिवार ने अपनी सफलता को एक नया आयाम दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिघी और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरोड़ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्यापार और उद्योग जगत की अहमियत पर चर्चा हुई और व्यापारियों के योगदान को सराहा गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में प्रकाशित वैदिक नववर्षिका पत्रिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये पत्रिका युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं को निराशा छोड़कर आत्मविश्वास बढ़ाने का संदेश दिया। इस अवसर पर दीप महायज्ञ के मुख्य संयोजक अभिषेक खरे, अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, संपादक ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पत्रिका में महाकुंभ, सनातन धर्म की महत्ता, युवा जागरण सहित कई विषय शामिल हैं जो समाज को एकजुट करने में सहायक होंगे। यूपी की खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज के साथ विशेष बैठक की। बैठक बसपा कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें ओबीसी समाज के नेता शामिल हुए। बैठक में ओबीसी समाज के हितों पर चर्चा की गई। वहीं बीएसपी की बैठक के बाद निकले पदाधिकारियों ने कहा कि यहां अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लोगों की हुई राज्य स्तरीय विशेष बैठक में दलितों की तरह ही पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों के जातिवादी, द्वेषपूर्ण, हीन व संकीर्ण रवैये की कारण हर स्तर पर उनकी उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति पाने के लिए अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंग को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित करके व राजनीतिक शक्ति बनकर वोटों के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को और अधिक ऊर्जा, तीव्रता के साथ सार्थक बनाने के लिए नया जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला किया गया। ने इस ओबीसी वर्ग की बैठक को बुलाई है। इस बैठक समाप्त हो चुकी है, पदाधिकारी बाहर निकल रहे हैं। आज क्या रहा बैठक में, क्या दिशा निर्देश? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 2006 में भाईचारा सभी समाज का बना था, भाईचारा बना करके, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 2006 में भाईचारा सभी समाज का बना था, भाईचारा बना करके, और बहुजन समाज पार्टी 2027 की पूरी तैयारी में लगी है। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह 2007 में सरकार बनी थी, 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जैसे अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं, क्या उसी तर्ज पे बसपा भी इस कदम पे आगे बढ़ती नजर आ रही है? पीडीए के क्या मतलब है? पीडीए का मतलब परिवारवादी पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी सांसद, डिम्पल यादव जी सांसद, प्रतीक यादव जी सांसद, शिवपाल जी, पूरा परिवार उनका सांसद है। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। और आपने देखा 2007 से 12 तक की जो सरकार चली, और 4 बार के शासन काल में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहा हो, चाहे क्षत्रिय का बेटा रहा हो, चाहे लोहार कुम्हार का बेटा रहा हो, चाहे यादव का बेटा रहा हो, यहाँ तक कि मौर्य का बेटा हार गया, उसको भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। माननीय बहन जी ने ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए, ओबीसी समाज में भाईचारा पैदा करके सबको सर्व समाज को जोड़ने के लिए आदेश माननीय बहन जी ने दिया। ओबीसी वर्ग जिस तरीके से अखिलेश यादव लेके चल रहे थे, पीडीओ को लेके चल रहे थे, क्या वहां से वोट बैंक खींचने का अब देखा जा रहा है? ओबीसी समाज तो बहुजन समाज पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा जो माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए का जो उन्होंने बनाया है, वो तो एक खोखला वो है, उसमें कोई कुछ दिखाई नहीं देता ओबीसी। आज जो ओबीसी सारी टोटल मीटिंग जो हुई है सब ओबीसी समाज की हुई है। और आज जब से माननीय बहन जी ने ओबीसी समाज की मीटिंग बुलाई है, और सारे ओबीसी समाज के लोग जो भी माननीय बहन जी ने पदाधिकारी बनाए हैं, वो बड़े जोश के साथ अपने घर पे थे कि माननीय बहन जी ने हमको बुलाया है। तो आज उन्होंने पूरा संकल्प लिया कि 2027 में हम 2007 की तरफ पूर्ण रूप से 5वीं बार सरकार बनाएंगे।
भाईचारा कमेटी में कितने लोगों को रखा गया, क्योंकि लिस्ट लगातार आ रही है, तो लगभग कितने लोग हैं? नहीं, माननीय बहन जी ने जिला स्तर पर गठन किया है। जिला संयोजक एक ओबीसी समाज का बनाया है, उसके साथ एक एससी समाज का जिला संयोजक बनाया है, और विधानसभा लेवल पर विधानसभा संयोजक माननीय बहन जी ने अभी कहा जो ओबीसी समाज के लोग उसको बनाने का काम करेंगे। ऐसा है, लोगों का कहना होता है वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन माननीय बहन जी जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित हैं, क्योंकि माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनका नेतृत्व जो है वो आयरन लेडी नेतृत्व है, और सर्व समाज में बहुत ही सुलझी हुई नेता है। सर्व समाज बहन जी की स्वीकारता करता है। योगी जी के 8 साल को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोग कल तो बड़ी तारीफें हुई हैं, बड़ी जम करके उन्होंने कहा है कि 8 साल बेमिसाल। अपना मुंह मिट्ठू मियाँ तो कोई भी कह सकता है। हाथ कंगन कुंवार से किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। लोनी विधानसभा 53 से उन्हीं के अपने 2 बार के दूसरी बार के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि लोगों को बहकाया जा रहा है कि यूपी में रामराज चल रहा है। रामराज तो कहीं है ही नहीं। जब उन्हीं की सरकार का एक चुना हुआ दूसरी बार का प्रतिनिधि अपनी सरकार के लिए धरने पे बैठ रहा है, पुलिस वालों को पीट रहा है, वो कह रहा है कि प्रमुख सचिव और गाजियाबाद के कमिश्नर मिलकर गायों को कटवा रहे हैं, इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा, तो काहे की 8 साल की सरकार क्या उपलब्धि है? क्योंकि आम आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, उनका तो विधायक ही उनकी पोल खोल रहा है। आम आदमी बहुत ही सरकार में त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। इस सरकार में क्या हो रहा है कि नौजवान को गुमराह किया जा रहा है। जब वो धार्मिक काम में होता है तो उसमें फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार मांगता है तो फिर उस पर लठ चलाया जाता है। बहुत ही 8 साल प्रदेश को पीछे चला गया है, और इसमें इस सरकार में चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सबकी अनदेखी हुई है। कुछ ही खास लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये अपने मुंह अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भाईचारा कमेटी के अलावा भी 27 की तैयारी में कुछ और बसपा की तरफ से दिशा निर्देश? 27 की तैयारी माननीय बहन जी का जो है बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी ने मिलके इस देश की राजनीति में दिशा बदल दी। तो माननीय बहन जी को राजनीति की इतनी समझ है कि देश ही नहीं, विश्व लेवल पर माननीय बहन जी जैसा कोई भी नेता नहीं है। और माननीय बहन जी 2027 में इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, इस देश में युवाओं के लिए, प्रदेश में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दे रही हैं, और भाईचारा बहन जी को स्वीकार कर रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए इधर पदाधिकारी जो कि पार्टी कार्यालय से निकलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहन जी ने भाईचारे का संकल्प लिया है, और साथ जो भाईचारा कमेटी है ये आने वाली 2027 के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को 25 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर पुलिस विभाग द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और मित्र पुलिस के सदस्य शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना 2021 में हुई थी। तब से 4 पुलिस आयुक्त बदल चुके हैं। मौजूदा समय में अखिल कुमार इस पद पर हैं। बीते 4 सालों में पुलिस प्रशासन को कई उपलब्धियां मिली, जिनमें थाने और चौकियों की संख्या बढ़ना, फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों में वृद्धि शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने एवं कानपुर कमिश्नरी के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25, 26, 27 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम कानपुर कमिश्नरी के द्वारा किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज पहला दिन है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सवेरे ग्रीन पार्क स्टेडियम से एक रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 किलोमीटर का एक दौड़ था, जिसमें सभी आयु के वर्ग के बच्चों ने, लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, और उसमें एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे सवेरे हुआ। उसके बाद में इस पुलिस सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक,
रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज।